यही बात सदन तानाशाही से नहीं चल सकता है। और एक बात मैं आपके कार्यक्रम में अमेरिका सरकार की निंदा करता हूं, ट्रंप की निंदा करता हूं कि हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री को नाचने वाला बयान आप मत दीजिए। और ट्रंप ये मत भूलिए कि भारत देश ताकतवर है। आप भारत के प्रधानमंत्री का कैरियर खत्म नहीं कर सकते। आप अमेरिका में बैठ करके देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक हैसियत नहीं खत्म कर सकते। और अगर ये ट्रंप बोल रहा है तो हमारे भी प्रधानमंत्री जी को मजबूत जवाब देना चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए। जहां तक सवाल जनरल काफी लंबा नरवणे जी का है। हाँ, जनरल नरवणे जी का। हाँ, बोलिए। नरवणे जी की बात सुन लीजिए। जी जी, अब सुन लीजिए। अरे 5 मिनट तो आप पहले तकरीर करते हैं, फिर मुशायरा करते हैं, आप पॉइंट पे आइए ना। ओके शहजाद, 1 सेकंड, 10 सेकंड। अरे भाई, मुशायरा कौन कर रहा? ट्रंप की बात सुन लीजिए। सबको पता है कौन मुशायरा कर रहा है, वोट बैंक का मुशायरा किसका चलता है। चलिए ना, बोलिए। सुन लीजिए और जवाब दीजिए उस पर। हमें आपत्ति है कि ट्रंप ये कह रहा है कि हमारे लिए नाचे हैं। हाँ। ये शर्म की बात है। कहां बोला ट्रंप ने बात? नहीं, सुनील यादव, नहीं, 1 सेकंड, होल्ड ऑन। ट्रंप ने बात कहां बोली है? किसी भी फर्जी बात को आप यहां पर कॉपी पेस्ट करके चला रहे हैं। कहां बोला है ट्रंप ने ये बात? When Trump said this? Where Trump said this? कुछ भी बात आप फर्जी तरीके से बोल रहे हैं, आई कंडेम इट। ये कहां बोली है ट्रंप ने बात? सुन लीजिए। ओके, नहीं, कहां बोली है ट्रंप ने बात? आप प्रूव करिए। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई। नहीं, 1 सेकंड, शहजाद को बोलने दीजिए। जब 30 सेकंड, ओके शहजाद, पूरा वाला को बोलने दीजिए। ऐसा है कि जब, अरे सुनिए ना, अब ये तरीका क्या है? बोलिए, आप बोलिए। इतना लंबा बोला है उन्होंने। ऐसा है अमीश जी, जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोलने लगे तो कौन अपने पैरों के बीच में दुम दबा कर भागा? ये पूरे देश ने देखा है। तो प्रधानमंत्री को कोई कायर नहीं साबित कर रहा, पर कायराना हरकत किसकी है वो पूरे देश ने देखा है। और मुझे भी कितना बुरा लगता है, सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नहीं ये गलत तरीका है। मुझे भी कितना बुरा लगता है पता है? हर रोज आकर 7 बजे की डिबेट में साजन जी ये साबित करते हैं कि राम गोपाल यादव जी की कोई पार्टी में वैल्यू नहीं। राम गोपाल यादव जी का बयान मैं कोट कर रहा हूं, इट इज वेरी रॉन्ग कि किसी को पार्लियामेंट में, मतलब पीएम को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। इस प्रकार का वहां पर प्रदर्शन हुआ। और यहां पर आकर 7 बजे को आकर आप साजन जी उनको ही बोलते हैं कि उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। राम गोपाल यादव जी प्रोफेसर है आपकी पार्टी में, मैं जानता हूं माफिया डॉन की ज्यादा चलती है, कभी एक प्रोफेसर की भी तो सुन लिया करो। और तीसरी बात, अभी जो फाइल की बहुत बात करेंगे, फाइल में एक ऐसे उद्योगपति का नाम है जो उठते बैठते इन्हीं के शहजादे नवाबजादे के साथ थे, और उनकी हरकतों के बारे में बहुत चीजें आ गई है उस फाइल में। और वो किसके साथ संबंधित थे, वो किसके साथ करीबी थे, मेरा मुंह मत खुलवाओ। वो फाइल जो है ना, दरअसल साजन जी आपके काले करनामे की और काले खोल लीजिए और बात कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए, बहस हो जाए, मत जाइए। आपको अखिलेश जी फोन करके बोलेंगे कौन नाचा है, कौन गाया, कॉल आ रहा होगा, कॉल आ रहा होगा, 10 मिस कॉल आ चुके होंगे। अरे वो तो मेरा दोस्त है, उसके बारे में मत बोलो साजन, मत बोलो, मेरा दोस्त आ गया फाइल में। अब दूसरा आखिरी बात मैं कह रहा हूं, आप बात कर लो ना। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बहुत डिस्टर्ब। अरे बात कर लो ना। आज आप बहुत विचलित है। अरे देश के बूढ़े प्रधानमंत्री को नाचने गाने की बात आ रही है, उस पर बात भी नहीं करेंगे। आखिरी बात कर रहा हूं साजन जी, हमारे देश के 75 साल के प्रधानमंत्री को नाचने गाने का मामला आएगा और उस पर ओके, किसी ने नहीं बोला ये। ओके, आनंद दुबे उसके बाद। एक और चीज नोट की है, साजन जी ने आज अखिलेश जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आप बोलेंगे कैसे? अखिलेश जी ने पूरी बात रखी, पहली बार टोका नहीं गया, रूल्स के हिसाब से बोला। बोलने किसको नहीं दिया गया? क्योंकि वो रूल्स का उल्लंघन कर रहे थे, राहुल गांधी। ये पॉइंट है। पर साजन जी के लिए राहुल गांधी नेता है, अखिलेश यादव नेता नहीं है। ओके, ना राम गोपाल यादव नेता है। अखिलेश यादव जो आज सदन में बोला, उन्होंने अपना बहुत जोरदार भाषण दिया, सरकार को एक्सपोज करने का प्रयास किया, और एक शानदार भाषण था अखिलेश यादव का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में जनरल नरवणे की किताब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने किसी को गले लगाने का प्रयास नहीं किया। सधा हुआ पॉलिटिकल भाषण दिया, सरकार को एक्सपोज किया, और उनको पूरा अधिकार मिला कि वो अपनी पूरी बात रख ले। जनरल नरवणे जब खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब का जो स्टेटस है, जो पेंगुइन इंडिया कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी करना, ये तो मेरी मर्जी हो गई ना। मैं सदन में आंख मारूंगा, मेरी मर्जी। मैं सदन में प्रधानमंत्री को गले लगाऊंगा, मेरी मर्जी। मैं सदन में रूल्स का उल्लंघन करूंगा, मेरी मर्जी। कैसे चलेगा सर सब कुछ? सीडब्ल्यूसी का दफ्तर थोड़ी है वो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। सुनील यादव, अखिलेश जी ने क्यों नहीं बोला जनरल नरवणे की किताब पे? जवाब दीजिए। नहीं, हमारे मुद्दे अलग हैं।
हमारे नेता ने बजट पर बोला, बिल्कुल हमारे नेता ने, देखिए, देश के सामने एक बात कही है और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इसको प्लीज हंस के मत उड़ाइएगा। हमारे नेता ने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है 0 बड़ा है या 18 बड़ा है। ये इनसे पूछिए। बिल्कुल सही और उन्होंने ये भी सवाल पूछा पूछे है। हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं ना। आप लोग यह कह रहे हैं नरवणे, लेकिन आपके जो सदन में नेता हैं, फॉर्मर सीएम यूपी अखिलेश यादव जी ने जनरल नरवणे की किताब पर एक शब्द नहीं बोला है सदन के अंदर, और उनको पूरा बोलने दिया गया। उन्होंने सरकार की बखियां उधर दी अपने भाषण के अंदर, और आप कह रहे हैं क्यों? अब बोलिए, क्या अखिलेश यादव के लिए जनरल नरवणे का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो जानते थे वो रूल्स का उल्लंघन है? अखिलेश यादव न्यू दिस, किसी और ऑपोजिशन के लीडर ने नहीं बोला। क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी ने जनरल नरवणे की किताब को क्यों नहीं कोट करा? क्योंकि उन्हें पता था वो रूल्स का उल्लंघन है। वो मुद्दे पे स्टिक करे। बजट सेशन है तो बजट की बात करनी चाहिए। देखिए अमीश भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर समूचा विपक्ष है, और माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में अगर आप ये भी जानते होंगे कि जब उस दिन स्पीकर महोदय ने माननीय अखिलेश यादव जी को बोलने का मौका दिया तो खुद हमारे नेता ने कहा कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रख लेने दीजिए। लेकिन अगर हमारे नेता को बोलने का मौका मिला तो बजट पर बोले। बिल्कुल जो अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में उस पर बोले हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार पे बोले हैं, कि अखिलेश जी ने राहुल जी के लिए बात बोली। लेकिन जब स्पीकर ने समझाया कि अखिलेश या वरिष्ठ है, आप कानूनों को जानते हैं, आप रूल्स को जानते हैं, रूल का जब हवाला दिया ऑनरेबल स्पीकर ने, तो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखिलेश यादव बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला उसके बाद। यह भी फैक्ट है। फैक्ट यह है कि मन मर्जियों से सदन नहीं चलता है। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा और आनंद दुबे का रुख करता हूं, बाकी सब मेहमान भी वेट करें। 2 मेहमान 3 मेहमान अभी तक बोले नहीं है। एक सेकंड सर, वो तो इनसे पूछवा दीजिए। सुनील भाई मैं आपको मौका दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, इनसे ये पूछवा दीजिए 0 बड़ा या 18 बड़ा। ओके जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा। अतुल पाटिल मैं आपके पास आऊंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी 30 सेकंड। जी अमीश देवगन साहब, ये डिबेट कैसा दुर्भाग्यपूर्ण था कि मेरे बिहार के एक सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री को कांग्रेस का एक लफंगा गाली देगा आपके शो पर और माफी नहीं मांगेगा, ऐसे चलता बनेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अमीश देवगन साहब, ऐसे डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। अरे बाप तक नहीं, ऐसे डिबेट में हमारे बिहार के नेता को कोई लफंगा बलात्कारी बताएगा, वो हाथ जोड़ रहे महिलाओं के सामने और गाली देगा, ये नहीं चलेगा। ये लफंगा, अरे शांति, ये लफंगागिरी बंद करो डिबेट में, ये नहीं चलेगा, न चलने देंगे। अरे क्यों किसी के बाप पे जाना? आप भी सत्यप्रकाश जी कूल रही है। हमारा लाख विरोध हो सकता है। एक लफंगागिरी करेगा, अराजकता फैलाएगा।